अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत के संदर्भ में रिसेंट में 4 नए मिशन यहां पर स्टार्ट किए गए। कौन से नए मिशन है, पहले उन मिशन का नाम समझिए, फिर उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखो भाई, सबसे पहला मिशन है चंद्रयान 4 मिशन। अभी तक आपने चंद्रयान 1 सुना होगा, 2 सुना होगा, 3 सुना होगा, लेकिन अब सरकार यहां पर चंद्रयान 4 की बात करना प्रारंभ कर रही है। क्या है उसको आगे समझा जाएगा। इसके बाद समझो कि चंद्रयान 4 के साथ साथ हम लोग का जो नया मिशन है वो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, BAS। नोट करते चलना आप लोग, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। थर्ड जो नया प्रोजेक्ट यहां पर हमारा है वो है वीनस ऑर्बिटर मिशन, मतलब VOM। क्या है भाई? वीनस ऑर्बिटर मिशन या फिर VOM। ये सरकार का एक नया प्रोजेक्ट है। इसके साथ अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान। मतलब क्या है भाई? कह रहा है कि NGLV क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। NGLV की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। देखो क्या होता है ना कि किसी भी सैटेलाइट को जब हम लोग ऊपर पहुंचाते हैं तो उसको पहुंचाने के लिए एक व्हीकल की आवश्यकता पड़ती है, एक गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। भाई आप क्या करते हो, आप स्विगी से खाना मंगाते हो, जो खाना आ रहा है वो मान लो आपका एक सैटेलाइट है, तो जो स्विगी बॉय है जो खाना लेकर के आ रहा है वो आपका लॉन्चिंग व्हीकल है। तो अभी सरकार यहां पर क्या कर रही है, एक लॉन्चिंग व्हीकल, एक नए कैटेगरी की यहां पर शुरुआत करने जा रही है। तो ये 4 नए प्रोजेक्ट सरकार यहां पर स्टार्ट कर रही है। ये मैंने आपको चारों इसलिए एक साथ बताया कि इन चारों मिशन की जो घोषणा की गई है वो एक दिन पर की गई है। दरअसल क्या हुआ कि पीएम की अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठी थी। उस कैबिनेट के अंतर्गत इन 4 नए मिशन को मंजूरी दी गई है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो डेट है इस डेट को याद कर लो। कई बार आयोग ऐसे प्रश्न पूछता है जहां पर प्रश्न ये दिया रहता है कि इस मिशन की घोषणा किस डेट पर की गई है। तो हमको डेट याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या पड़ गया कि हमको 4 मिशन का सिंपल एक डेट याद करना है। क्या डेट है भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। डेट है 18 सितंबर 2024। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठा था और उसी के अंतर्गत इन 4 नए मिशन को मंजूरी दी गई है। कौन से नए मिशन है, फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला मिशन है चंद्रयान 4, दूसरा मिशन है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, थर्ड मिशन है वीनस ऑर्बिटर मिशन, और चौथा मिशन आप लोगों का है NGLV, मतलब न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इन चारों मिशन के बारे में अब डिटेल में पढ़ना यहां पर प्रारंभ करते हैं। देखो भाई, अगर हम चंद्रयान की बात करें तो आपने इससे पहले चंद्रयान 1, 2, 3 इनके बारे में जो सुना हुआ है एक बार उसको समराइज करो पहले, ठीक है। सबसे पहली बात भाई, चंद्रयान 1 जो हमने स्टार्ट किया था अपने यहाँ पर चांद तक पहुंचने की जो हमारी परिकल्पना है, ठीक है, उसके लिए जो सबसे पहला मिशन स्टार्ट किया गया वो घटना घटी 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में हमने यहाँ पर PSLV C11 के माध्यम से, नोट कर लेना ये भाई, कई बार ये प्रश्न पूछ सकता है या फिर मैच द कॉलम में क्या दे देगा कि चारों जो आपके चंद्रयान मिशन है वो किस लॉन्चिंग व्हीकल से किए गए या फिर किससे किए जा सकते हैं, इन पर एक आपको मैच द कॉलम में प्रश्न दे सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो सबसे पहला मिशन था वो PSLV C11 के माध्यम से वर्ष 2008 में छोड़ा गया था, ठीक है, ये बात याद रहेगा। इसके बाद हमारी तरफ से प्रयास किया गया सॉफ्ट लैंडिंग का। देखो क्या होता है ना कि एक होती है कि गाड़ी चलाना, ठीक है भाई, गाड़ी मैं भी चला लूंगा अगर आप मुझे दोगे तो, लेकिन मुझे पता कि अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो पक्का वो कहीं ना कहीं जा करके क्रैश करेगी, ठीक है। तो सरकार ने अब ये प्रयास किया, अच्छा सरकार से मेरा बहुत क्लियर मतलब है, मैं इसरो की बात कर रहा हूं। ये जो चारों मिशन मैंने आपसे डिस्कस किया, चंद्रयान 4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन और NGLV, इन चारों मिशन का जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसरो को करनी है, ठीक है। तो मैं इसरो की ही बात कर रहा हूं। इसरो ने क्या किया यहां पर कि अब सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया चंद्रमा के ऊपर, और इसके अंतर्गत हमने वर्ष 2019 में एक प्रयास किया जो कि प्रयास एक तरीके से असफल रहा। देखो भाई, हमने जब सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया तो इसके लिए हमने GSLV MK3 इस लॉन्चिंग सैटेलाइट का प्रयोग किया। इसको नोट कर लेना आप लोग, GSLV, ठीक है, MK3 मार्क 3 की मैं बात कर रहा हूं। इस लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से हमने चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया, लेकिन ये असफल रहा। असफल इसलिए रहा कि इसका जो लैंडर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया जाकर के। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर कुछ हद तक ये सफल भी रहा। सफल इसलिए रहा कि जो इसका ऑर्बिटर था वो ऑर्बिटर बहुत सारे वहां से डाटा एकत्रित करने में सफल साबित हुआ है, ठीक है। तो चंद्रयान 2 का लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो सॉफ्ट लैंडिंग का जो ये पहला प्रयास था हमारा वो असफल हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, हम इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फिर से चंद्रयान 3 लेकर के आएंगे।
और चंद्रयान 3 के अंतर्गत हमने यहां पर क्या किया, अगर आप ध्यान दोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है कि आप इसको याद करो, आपको इसके हर एक डेट याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसमें हमने क्या किया कि 14 जुलाई 2023 को, ये डेट नोट कर लो आप लोग, 14 जुलाई 2023 को हमने चंद्रयान 3 मिशन को प्रक्षेपित किया। किससे प्रक्षेपित किया? तो GSLV Mk3, इसी के माध्यम से हमने इसको प्रक्षेपित किया। इसी व्हीकल को हम लोग LVM-3 के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं भाई हम लोग उसको? लॉन्चिंग व्हीकल मिशन, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। तो इसके माध्यम से ही हमने चंद्रयान 3 को भी प्रक्षेपित किया। कब प्रक्षेपित किया? तो 14 जुलाई 2023 को। ये जो चंद्रयान है आप लोगों का, ये 23 अगस्त 2023 को, ध्यान रखिएगा, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफल हुआ। ठीक है, इसका जो लैंडर था, उस लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर। और ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में भारत चौथे स्थान पर शामिल हो चुका है। भारत से पहले 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने यहां पर क्या किया हुआ है, चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की हुई है। अगर मैं उन देशों का नाम आप लोगों को याद कराऊं तो आप लोग नोट कर लेना। एक का नाम है रशिया, ठीक है, दूसरा है आप लोगों का USA, इसके बाद आप लोगों का यहां पर आता है चाइना, और जो चौथा कंट्री बना भारत, जिसने चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। तो भारत की भूमिका बहुत शानदार है। भारत का जो इसरो संगठन है वो अपने में बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहा है। ठीक है, हम सॉफ्ट लैंडिंग करने में यहां पर सफल हो गए। भारत के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी उपलब्धि को मार्क करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा कि जिस दिन पर चंद्रमा पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग की है, उस दिन को हम लोग मनाएंगे नेशनल स्पेस डे के तौर पर, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर। ये सारी बातें बुक में नहीं दी गई हैं अभी, ठीक है, मैं जो बता रहा हूं पहले उन कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, फिर हम लोग टॉपिक पर तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो 23 अगस्त हम लोग नेशनल स्पेस डे के तौर पर सेलिब्रेट करना प्रारंभ करते हैं। पहला नेशनल स्पेस डे 2024 में मनाया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो थीम है, ठीक है, जो नेशनल स्पेस डे रहा आप लोगों का, इसकी जो थीम है, ये थीम नोट कर लेना। थीम क्या है? टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, मतलब चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, जीवन को पाना, ये हमारा यहां पर थीम था। और क्या था कि इंडिया स्पेस सागा, मतलब भारत की अंतरिक्ष गाथा। ठीक है, याद रहेगा, मैं फिर से बता रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो मेरे साथ साथ पैरेलल यहां पर। टचिंग द लाइफ, ठीक है, लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून। ठीक है, ये हमारा 2024 का थीम था, नेशनल स्पेस डे का, इंडिया स्पेस सागा। ध्यान दीजिएगा, पहली बार हमने स्पेस डे जो सेलिब्रेट किया है वो 2024 में सेलिब्रेट किया है। प्लस इसी समय क्या किया गया, मोदी जी ने क्या किया कि जहां पर हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतरा था, उस जगह को हमने शिव शक्ति पॉइंट के नाम से नामित किया। अभी नामित किसने किया? केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से इसको नामित किया गया। एक संगठन अभी बाकी था जो कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चंद्रमा पर जो जगह है उनका नामांकन करता है। तो IAU, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, उसने बाद में जाकर के इसको शिव शक्ति पॉइंट के तौर पर नामित कर दिया है। तो चंद्रयान 3 कहां पर उतरा? शिव शक्ति पॉइंट पर उतरा है। ये सबसे सफल मिशन हमारा रहा। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले में हम लोग चौथे स्थान पर है। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। 23 अगस्त 2023 को हमने केवल सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की, दरअसल चंद्रमा के साउथ पोल पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश भी बना है। ठीक है, भारत क्या बना है? विश्व का पहला देश बना है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना कहीं पर। ठीक है, तो भारत एक मामले में पहले नंबर पर आया है, एक मामले भारत चौथे नंबर पर आया है, और अभी रिसेंट में भारत के पश्चात चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में जापान भी शामिल हो गया है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जापान ने भी रिसेंट में क्या किया हुआ है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और जो जापान ने लैंडिंग की है, जो इसका मिशन था उसका नाम था मून स्नाइपर मिशन। ठीक है, मून स्नाइपर मिशन, ये भी आप लोग यहां पर नोट कर सकते हो। ठीक है, मून स्नाइपर मिशन। मेरे हिसाब से सारी बातें आप लोगों को याद होंगी पहले से, ये रिसेंट की करंट अफेयर्स है नहीं तो आप लोगों को पहले से पता होगा, मैं बस आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं चीजों को। ठीक है, ये चंद्रयान 3 तक की सारे घटनाक्रम थे। अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं चंद्रयान 4 के ऊपर कि भाई चंद्रयान 4 वास्तव में क्या है और ये क्यों किया जा रहा है। ठीक है, बात को बहुत क्लियर समझना आप लोग। चंद्रयान 4 में सरकार क्या करने का प्रयास कर रही है? ठीक है, सबसे पहली बात तो कि इसका जो पूरा उत्तरदायित्व है वो किसका है? वो इसरो के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा?
इसरो के ऊपर होगा, ये बात ध्यान रखनी है। इस मिशन के अंतर्गत हम लोग वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग तो करेंगे ही करेंगे, प्लस उसके साथ साथ वहां से वापस आने की जो टेक्नोलॉजी है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, उसका डेवलपमेंट करने पर कार्य करेंगे। तो चंद्रयान 4 क्या है, एक प्रकार का ये आप लोगों का टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन भी साबित होगा। मतलब इस मिशन के अंतर्गत हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करेंगे जो कि चंद्रमा पर उतरने के पश्चात वहां से वापस भी आएगा। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई? हमारा प्लान ये है कि हम लोग बहुत जल्द ही चांद के ऊपर मानव को उतारने में सफल हो जाएं। अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, ये डेट आप लोगों को सॉरी, इसरो का जो ये टारगेट है, इस टारगेट को नोट कर लेना। इसरो के आज की क्लास में मैं आप लोगों को 4 से 5 टारगेट बताऊंगा कि किस किस ईयर तक इसरो ने अपना क्या टारगेट यहां पर सेट किया हुआ है। देखिए, सबसे पहला टारगेट नोट करो कि इसरो चाहता है कि 2040 तक भारत क्या करे, मानव युक्त चंद्र मिशन, मतलब इंडियन क्रूड लूनार मिशन को हम प्रक्षेपित कर पाए। मतलब भारत 2040 तक चंद्रमा पर अपने किसी व्यक्ति को भेजना चाहता है अपने माध्यम से। और इसके लिए हमको ये आवश्यक है कि हम जिस व्यक्ति को वहां पर भेजें, भाई उसको वापस भी तो लेके आना पड़ेगा ना, कि वहीं छोड़ दोगे कि चलो भेज तो दिया मैंने, सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी, ऐसा तो करोगे नहीं। तो उसको वहां से वापस लाने के लिए जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, चंद्रयान 4 के अंतर्गत हम लोग उस प्रौद्योगिकी पर काम करेंगे, उस तकनीक को डेवलप करने पर काम करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर कि चंद्रयान 4 का टारगेट क्या है। टारगेट सबसे पहला यहां पर यह है कि पृथ्वी पर वापस आने में जो टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाएगा उसका विकास किया जाए, उसका प्रदर्शन किया जाए। ठीक है, एक प्रकार से ये जो पूरा मिशन है ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन साबित होगा। प्लस इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चंद्रमा पर जाएंगे और जब वहां से वापस आ ही रहे हैं तो भाई वहां से कुछ नमूने लेकर के आएंगे। ठीक है, कुछ सैंपल लेकर के, नमूने वो नहीं जो आपके अगल बगल रहते हैं, मैं कुछ सैंपल की बात कर रहा हूं जो वहां से एकत्र किया जाएगा, उसको ले आकर के हम लोग पृथ्वी पर क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, रिसर्च करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी रिसेंट में आपने करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन और पढ़ा होगा, नोट करो इस पॉइंट को। ठीक है, मैं जितने अपडेट आप लोगों को इस मैगजीन के इतर दे रहा हूं वो आपको पढ़ना है, याद करना है, नोट करना है। ठीक है, ध्यान देना। चाइना ने रिसेंट में क्या किया, अपना एक मिशन भेजा, चाई नहीं, चांग ई। ठीक है, चाई भी उन पर फिट बैठता है, बट ठीक है, चाई मत बोलो भाई, अच्छा नहीं लगता है। चांग ई 5 और 6। ठीक है, अभी रिसेंट में 6 गया था, वहां की एटकेन बेसिन में उतरा था। एटकेन बेसिन में उतर करके वहां से उसने बहुत सारे नमूने एकत्रित किया था। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर एटकेन में ही उतरा था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, प्रश्न क्या क्या बन सकता है यहाँ से, प्रश्न बन सकता है कि चांग ई मिशन किस देश का है, तो चाइना का है पहली बात। इस मिशन के अंतर्गत एटकेन बेसिन में उतर करके वहां से कुछ नमूना लेकर के ये वापस आया है। ठीक है, चांग ई 6, क्योंकि ये नमूना लेकर के वहां से वापस आ रहा है तो भारत क्यों पीछे रहेगा, भारत कहेगा हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे तो वहां से कुछ नमूना लेकर के आएंगे। तो इसी मिशन के अंतर्गत हमारा एक टारगेट यहाँ पर ये भी है कि जब हम चंद्रमा पर उतरे और वहां से वापस आ ही रहे हैं तो वहां से कुछ सैंपल लेकर के आएंगे। ठीक है, ये 2 टारगेट इस मिशन के अंतर्गत पूरे किए जाएंगे। अब इस मिशन में पूरा खर्चा कितना आएगा भाई, आसानी से ऐसा तो है नहीं कि फ्री में काम हो जाएगा, खर्चा कुछ आएगा, खर्चा याद करना जरूरी है। ठीक है, टोटल यहाँ पर जो खर्चा पड़ रहा है वो पड़ रहा है 2104 करोड़ रुपए का। ठीक है, 2104 करोड़ का। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो कि भाई हम लोग 2100 सेंचुरी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो 2100 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है इसमें टोटल लगने वाला है चंद्रयान 4 के अंतर्गत। ठीक है, 36 महीनों के अंतर्गत इस मिशन को पूरा करना है। एक टारगेट यहां पर इसका ये भी है। कुछ बातें बहुत क्लियर हो गई, कुछ बातें बहुत यहां पर याद हो गया। ठीक है, अब मैं फिर से क्लियर करा रहा हूं। चंद्रयान 4 के अंतर्गत 2 टारगेट है। पहला टारगेट ये है कि हम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के पश्चात वहां से वापस आने की टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, प्लस दूसरी बात हम चंद्रमा से कुछ सैंपल्स लेकर के वापस आएंगे। ये हमारा चंद्रयान 4 मिशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बात क्लियर हो गया। चलो भाई, 2100 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, 36 महीने के भीतर हमको उसको पूरा करना है। इसरो ने यहां पर एक टारगेट और सेट किया हुआ है, ये पहला टारगेट है। चार्ट बना लेना, देखो भाई अपने पास आप लोग ऐसी कोई चाहो तो नोटबुक रख सकते हो। इसी नोटबुक में आप लोग ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ होमवर्क यहाँ पर नोट करते चलो। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें नोट की हुई हैं, जो जो चीजें मुझे लग रहा है कि ठीक है मुझे क्लास के साथ साथ आप लोगों को बतानी है, मैं यहाँ पर नोट करते चलता हूँ। ठीक है, आपको ये काम पैरेलली करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई, तो मैं बताने का चाह रहा था हाँ, कि इसरो ने अपना एक टारगेट सेट किया कि 2040 तक चंद्रमा के ऊपर हम एक मानव युक्त चंद्र मिशन को भेजेंगे।
बात क्लियर हो गया। तो पहला टारगेट क्या है जो प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, कि भारत का चंद्रमा पर इंडियन क्रूड लूनार मिशन भेजने का टारगेट कब तक का है, तो वर्ष 2040 तक।